स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही बेसिक से, टाइप्स ऑफ डेटा से। डेटा हमारा तीन टाइप का होता है बेसिकली, एक रॉ, एक डिस्क्रीट और एक ग्रुप्ड। क्या मतलब हुआ सर इसका? सपोज आप कॉलोनी में गए अपने और जितने भी लोग थे उन सबकी एज नोट करी तो वो कुछ ऐसे आ गई, ठीक है, एज। तो नॉर्मली ऐसे लिखने को कहते हैं रॉ डेटा। ओके, आपको इसमें मीन निकालना आता है। मीन होता है सम डिवाइड बाय टोटल, है ना। तो जितना इन सबका सम है डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, यानी जितने नंबर ऑफ पीपल हैं बेसिकली, ठीक है। डिस्क्रीट में हम कुछ ऐसे लिखते हैं, जैसे कि सपोज मेरा यहाँ पे 2 आ रहा है। 2 कहाँ है? ये रहा 2। 2 एक ही बारी आ रहा है तो 2 लिखूंगा मैं xi, और जितनी बारी 2 आ रहा है उतना fi कर दूंगा। fi इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी 1। सिमिलरली 3 मेरा यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2। ऐसी अगर 9 की बात करूँ यहाँ पे 9 की, तो ये मेरे 2 बारी 9 है, ये और ये, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे एक एक की फ्रीक्वेंसी लिखना को कहते हैं हम डिस्क्रीट। ओके, इसमें मीन कैसे निकालते हैं? सेम चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने मीन निकाला था, मीन हमेशा होता है सम बाय काउंट, ठीक है। अब काउंट कैसे निकलेगा? काउंट निकलेगा जितने भी फ्रीक्वेंसी हैं उन सबको ऐड कर दो तो टोटल नंबर आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जितनी फ्रीक्वेंसी है उतना मैंने मैनुअली कैलकुलेट करा 1 2 3 4 करके, यहाँ पे बस fi को ऐड कर दूंगा तो काउंट आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में तो सिग्मा fi, सिग्मा मतलब सम, fi मतलब यहाँ पे f1 f2 f3 होते हैं ये, ठीक है। f1 f2 f3, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, तो इसको fi कहते हैं, ठीक है। तो मीन हो गया सम डिवाइड बाय काउंट, तो ये सिग्मा fi। अब देखो यहाँ पे ऊपर सम निकालना है, पहले तो 2 आ रहा है तो 2, 3 2 बार ही आ रहा है, तो रॉ के केस में हम ऐसे लिखते थे 3 + 3, लेकिन इस केस में क्या करेंगे हम 2 + 3 × 2, ठीक है। ऐसे ही 5 एक बार ही आ रहा है, 9 2 बार ही आ रहा है, तो 9 × 2, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी है उससे मैंने अपना xi मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ f1 x1 + f2 x2 + f3 x3 एंड सो ऑन, ये मेरा है सम, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मली लिखते हैं ऐसे, सिग्मा fi xi, ठीक है। तो ये मेरा होता है मीन का फॉर्मूला डिस्क्रीट के लिए, ऑलराइट। और ग्रुप्ड के लिए, ग्रुप में डिस्क्रीट में हम एक एक को लिखते हैं, ये 2 ये 3 ये 5 एंड सो ऑन। ग्रुप में हम लिखते हैं 0 से 5 इतने नंबर है, नहीं 5 से 10 इतने नंबर हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, तो 0 to 5 का ग्रुप, 5 to 10 का ग्रुप, 10 to 15 का ग्रुप एंड सो ऑन। ये ध्यान रखना क्वेश्चन में कि ये जो ग्रुप है इसकी सबकी साइज सेम है या नहीं, नोटिस कर लेना, ठीक है, क्योंकि जानबूझ के अलग अलग गिवन भी होती हैं कोई जगह। ओके, तो पता चलेगा डिस्क्रीट से ग्रुप कैसे बनता है। तो ग्रुप कुछ ऐसे होगा, ग्रुप का हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी 0 से 5 में मेरे कितने नंबर होंगे, मेरे पास 2 होगा और 3 होगा 0 से 5 में, जो कि 5 होता है वो नेक्स्ट क्लास में आता है, ठीक है। तो 2 एक बार ही आ रहा है, 3 2 बार ही आ रहा है, तो इसका मतलब 0 to 5 में फ्रीक्वेंसी है 3, ऐसी 5 to 10 की भी 3 एंड सो ऑन, सबकी 3 ही आ रही है बेसिकली। ओके, अब इस केस में कैसे निकालते हैं अपना मीन? ये हम करेंगे यहाँ पे अपना डायरेक्ट अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन मेथड में, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में हम ग्रुप्ड का मीन निकालेंगे, ग्रुप डेटा का। पहले तो देखते हैं मीन होता क्या है। हमने अभी देखा मीन होता है सम डिवाइडेड बाय काउंट, ओके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि सपोज 3 नंबर में बस 3 5 7, तो इनका मीन होगा 3 + 5 + 7 जो टोटल सम है, और कितनी ऑब्जर्वेशन है 3, तो डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा 10 15 बाय 3 यानी 5, तो इन सब का मीन आएगा 5। हमने देखा रॉ के लिए ये होता है हमारा सारी ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और डिस्क्रीट के लिए ये फॉर्मूला होता है। एक्चुअली डायरेक्ट के लिए भी यही फॉर्मूला होता है ग्रुप्ड के लिए। देखते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम सॉल्व करेंगे एक एग्जांपल लेके। तो यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो 60 स्टूडेंट्स का वेट गिवन है, हमें मीन निकालना है। ओके यार, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर ऐसा होता है कि इसमें अगर मिस्टेक होगी ना तो कैलकुलेशन में होगी और कहीं नहीं होगी,
ठीक है। तो इसीलिए आपको मीन के 3 मेथड्स बताएं, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ही कॉमन है। हम यहाँ पे डायरेक्ट से करेंगे और बाद में स्टेप डेविएशन और अज्यूम्ड मीन से भी करेंगे। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे मुझे वेट गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, इतने वेट है जिसके। एक्चुअली ये बोर्ड का क्वेश्चन है बाय द वे, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ 2015 में। ओके, तो सबसे पहले तो अगर सपोज में टेबल कुछ ऐसे गिवन है, इसको पहले तो वर्टिकल करते हैं, सीधा बनाते हैं। तो मुझे वेट ये गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये गिवन है, तो वेट हो जाएगा मेरा क्लास, ठीक है, इसको क्लास लिख देते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे मेरी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मेरा टेबल कुछ ऐसे आ गया। अब मीन का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई मतलब सारी फ्रीक्वेंसी का सम। यहाँ पे इन सब का सम निकालेंगे हम पहले, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई आता है 60। आप नोट करना ये 60 हमें क्वेश्चन में भी गिवन था, 60 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैच कर लेना जो क्वेश्चन से गिवन है, क्योंकि कभी कभी लिखते लिखते हुए मिस्टेक हो जाती है। ऑलराइट, अब है सिग्मा एफ आई तो मुझे पता है ये रही फ्रीक्वेंसी, पर एक्स आई नहीं पता। एक्स आई क्या होता है? तो यहाँ पे अगर क्लास गिवन होती है ना, तो एक्स आई होता है मिडल, ठीक है। मिडल का मतलब क्या हुआ? 40 और 44 का मिडल, तो वो क्या होगा? 40 + 44 डिवाइड बाई 2। इसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं, क्लास मार्क, ठीक है। तो मिडल मतलब 40 + 44/2, ये आएगा मेरा 84/2 यानी 42। तो मैं एक्स आई में इसको लिख देता हूँ 42, ठीक है। सिमिलरली अगर इसका निकालूँ 44 + 48, तो 44 + 48/2 ये आएगा मेरा 46। सिमिलरली इसका सम निकालूँ तो ये आएगा 50, ठीक है। अब बात आई कि मैं हर बार थोड़ा करता रहूँगा, मतलब हर एक के थोड़ा करूँगा। 52 + 56 क्या होता है, 56 + 60 क्या होता है, एंड सो ऑन। सबसे पहली बात तो आप ये नोटिस करना कि इन सब का, अच्छा इन सब में ना कुछ होता भी है, एक एच होता है क्लास साइज, ठीक है। क्लास साइज वो होता है जितना डिफरेंस है ना क्लास का, यानी 44 - 40 कितना डिफरेंस है? 4। 44 - 44, तो जो क्लास साइज़ है, पहले तो ये नोटिस करना सब में सेम है, सब में 4 ही है ना। हाँ, सब में 4 है, ठीक है। अगर सब में 4 है तो पहले वाले का निकालना आप एक्स आई और बाद में ऐड कर देना +4, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमने क्या करा, एक्स आई निकाला, पहले वाले का 42 आया। अब जो मेरा क्लास साइज़ है, यानी 4 साइज़ है मेरा, तो अगले वाले सब में 4 ऐड कर दो, +4, इसका +4, इसका +4, इसके बाद वाले का क्या होगा? +4, 58 आएगा। फिर ये क्या आएगा? 62, 66, 70 एंड सो ऑन, ठीक है। अब है एफ आई इंटू एक्स आई का सम, यानी पहले मैं एफ आई इंटू एक्स आई 4 × 42 करता हूँ, 6 × 46 करता हूँ, 10 × 50 करता हूँ, और फिर इन सबका सम निकालता हूँ। तो एफ आई एक्स आई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ऐसे इन सबको मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट मेथड हम नहीं यूज़ करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन जब टाइम लग रहा हो ना आपको, तो अज्यूम कर लेना कि डायरेक्ट मेथड नहीं करना है भाई, कुछ और मेथड करना है। जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आसान हो ना, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आसान होगी, तो वहाँ पे दूसरा मेथड, जहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो। पर जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही डिफिकल्ट है, वहाँ पे ना यूज़ करना, ओके। अब पहले इन सबका सम निकालना है, ठीक है। इनका सम आएगा मेरा कुछ ऐसे 3312, ओके। तो बस मीन के फॉर्मूले में 3312/60 ये आएगा 55.2, ठीक है। और अब गलती कहाँ का होती है? गलती होती है सबसे पहले तो एक्स आई निकालने में, ठीक है। दूसरी होती है एफ आई एक्स आई, ये मल्टीप्लिकेशन करने में। तीसरी होती है ये एडिशन करने में। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं। वैसे तो हर एक क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से हो जाएगा, पर इन चीज़ों की वजह से हम शॉर्टकट्स मेथड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट मेथड क्या होंगे हमारे? ईजियर मेथड होगा हमारा एक स्टेप डेविएशन और एक अज्यूम्ड मीन मेथड, जो कि हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ये हमारी प्लेलिस्ट है इस चैप्टर की, स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, मैं बोलता नहीं हूँ वैसे, और प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है। चलो सी यू गाइस।